हेलो गाइस, तो देखिए आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ गिरनारो P10 माइक का रिव्यू। देखिए मेरे पास एक और माइक है, ये है K9 का माइक। काफी दिनों से यूज कर रहा था लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं एक नया माइक मंगवाया हूँ जो गिरनारो कंपनी का है। तो इसका भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रिव्यू करूँ। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिलती है, और इसका मैं टेस्ट करके भी बताऊंगा कि इसका आवाज कैसा है। और आप जो सुन रहे हैं ये K9 का है, और ये सिर्फ 400 रुपये का माइक है। और ये तो महंगा है, तो इसमें दोनों में कितना डिफरेंट है और पैसे के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से ये दोनों मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये कंप्लीट माइक है। तो ये देखिए ये इसका रिसीवर है, और रिसीवर ये देखिए ये रिसीवर है, और ये इसके माइक्स हैं, और ये देखिए ये दिया हुआ है, इसको आप ऐसे ही चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें एक खास बात है कि देखिए ये मतलब पहला एक लंबे कैप्सूल जैसा माइक आता है, लेकिन ये कैप्सूल जैसे नहीं है। देखिए ये पूरा डिजिटल है। इसमें आपको बैटरी का और ये जो मूड का और ये जो आप मतलब इसमें अगर आप नॉइस रिजेक्शन का जो करते हैं उसके हिसाब से इसमें अलग अलग आप इसको इसमें शो करेगा इसके डिस्प्ले पर। ये देखिए दोनों। और इसमें दोस्तों सबसे अच्छा ये है कि ये मैग्नेटिक है। आपको इसको लगाना है तो आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं। जैसे आपको इस तरह से साइड पे लगाना है तो इसको लगा सकते हैं इस तरह से, और अगर नहीं अंदर से कहीं लगाना है तो आप इसको मैग्नेट हटा के इसको एक के साथ में अटैच कर सकते हैं। इसमें डुअल माइक दिया है, आप देख सकते हैं 2 माइक दिया है मतलब रिसीव करने के लिए। तो ये काफी अच्छा मतलब प्रोडक्ट है गिरनारो की तरफ से। और अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं आप या मतलब कोई भी आप वीडियो बनाते हैं, तो अगर आप सस्ते में अपना बजट ये सोचते हैं कि सस्ते में आपका बजट हो जाए, तो उसके लिए ये गिरनारो का बेस्ट माइक है। इससे भी सस्ते बहुत सारे माइक आते हैं, लेकिन ये थोड़ा दिखने में देखिए आप देखेंगे तो बेस्ट है। मतलब इसका जो लुक है वो भी बहुत बेटर है। और बाकी आप देख सकते हैं, देखिए इसमें जो दिया हुआ है एकदम कंप्लीट है। और ये देखिए ड्यूअल माइक है आपको, और यहाँ पर आप इसमें देखेंगे इसमें मैग्नेटिक चार्ज का जो सिस्टम है, इसमें आप ऐसे रख देंगे इसको तो ये चार्ज होता रहेगा। तो ये था दोस्तों, मैंने आप लोगों को दिखा दिया इसके बारे में। अब इसका चार्ज कैसे होता है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि चार्ज इसको कैसे रिसीव करता है और इसमें चार्जिंग कैसे होती है। तो ये पूरी जानकारी अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताऊंगा कि इसकी आवाज कैसे है। और मतलब इसको अगर हम इनडोर शूट करते हैं या आउटडोर शूट करते हैं तो उसमें क्या है, क्योंकि दोस्तों इसमें 50 मीटर का रेंज दिया हुआ कि आप 50 मीटर यहाँ पे दूरी का इसका डिस्टेंस दिया हुआ, तो उसमें आप इसको सुन सकते हैं। और इसका जो इसका जो नॉइस रिजेक्शन है वो 3 तरह का दिया हुआ है। जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल तक आप इसमें जा सकते हैं। तो काफी अच्छा माइक है, तो इसका मैं रिव्यू करता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ, फटाफट आपको रिव्यू करके दिखा देता हूँ। जब आप निकालेंगे तो ये देखिए, जैसे आप निकालेंगे तो इसके पीछे एक देखिए ये छोटा सा थैली का लेयर लगा हुआ है। इसको आपको ऐसे निकाल देना है, ये मैग्नेट के ऊपर लगाया रहता है ताकि उसको और जैसे इसको लगा के आप इसको इसमें रखेंगे, ये देखिए तो यहाँ पर आपका चार्जिंग का सिंबल दिखाना चालू कर देगा। और ये बैटरी मतलब इसमें चार्ज होने की सिंबल ये भी दिखाने लगेगी। देखिए अभी इसमें चार्ज नहीं है और चार्ज हो रहा है, ये आपको यहाँ पर इंडिकेट करने लगेगा। तो इस तरह से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये देखिए ऐसे ऐसे रख देंगे, आप देखेंगे दोनों चार्ज होना शुरू हो गया और दोनों इंडिकेट कर रहा है, इधर का भी लेफ्ट राइट दोनों का भी इसमें इंडिकेटर आपको दिखने लगा। अगर आप एक चार्ज करते हैं तो एक का आप देखेंगे एक ही चार्ज हो रहा है, और अगर इसमें दोनों माइक रहती है तो दोनों का चार्जिंग शो आपको शो करने लगेगा। तो पहले आपको इस सॉकेट को मतलब इसको ये जो एडेप्टर दिया हुआ है इसको आपको चार्ज कर लेना है। ये चार्ज हो गया, आप इसको भी चार्ज कर सकते हैं और दूसरी तरह से इसको भी चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसको आप इस तरह से भी चार्ज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इसको सी पिन से ये देखिए इस तरह से भी आप चार्ज कर सकते हैं। इसमें इस तरह से भी आप चार्ज कर सकते हैं, देखिए आप डायरेक्ट। और अगर आपका ये अडेप्टर से मतलब चार्ज है तो इसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं। दोनों बेटर है, आप दोनों कंडीशन में आप जैसी आपकी इच्छा हो वैसे चार्ज कर सकते हैं। मान लिया कहीं आपको दूर लेकर जाना है, आप अडेप्टर भी चार्ज कर लीजिए, इसको भी चार्ज कर लीजिए, ये भी फुल रहेगा, ये भी, तो आपको काफी लॉन्ग टाइम चल सकता है। इसके लिए ये जो सिस्टम है काफी बेटर है। तो अब मैं चल के आपको माइक टेस्टिंग करके बता देता हूँ कि माइक कैसे टेस्ट।
तो ये देखिए मैंने रिसीवर लगा दिया है मोबाइल में और इसको मैंने अपने साइड में लगा दिया है। और मैंने आपको इसकी बताया था कि इसमें 2-3 तरह का वो दिया है। अगर मुझे इस तरह से नहीं लगाना तो ये मैग्नेटिक सिस्टम है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से नीचे से भी कहीं पे भी जैसे किसी को लगाना है तो यहाँ से मैग्नेटिक करके यहाँ से लगा सकते हैं। या तो फिर आप इसको अगर नहीं दिखाना चाहते कि आपको माइक है, मतलब आप माइक लिए तो किसी छोटे से, चाहे आप कॉइन हो किसी से, मतलब आप इसको कहीं पे भी अंदर इसको रख के ऊपर से अटैच कर सकते हैं, वो भी कोई नहीं देख सकता। तो अभी तक जो मैंने पहले आपको आवाज़ सुनाया था वो मैंने सुनाया था K9 माइक से, और ये है अभी गिरनारो का P10 माइक। तो दोस्तों आवाज़ में क्या है, कितना मतलब इसमें चेंजेस है, क्या है, ये तो मैं अब देखिए मैंने अभी तक जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो था मतलब नॉर्मल मोड। अब मैं इसका जो नॉइस रिजेक्शन है उसके बारे में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ़ैन चल रहा है, तो फ़ैन में इसका कौन सा आवाज़ है और किस तरह का इसका मतलब नॉइस रिजेक्शन है उसके बारे में आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये देखिए, जैसे एक बार टच करेंगे तो इसका फर्स्ट लेवल चालू हो जाएगा, और जब दोबारा इसको करेंगे तो ये सेकंड लेवल का चालू हो जाएगा, और जब तीसरी बार दबाएंगे तो ये 3 लेवल पे ये आ जाएगा। तो 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल में मतलब आपको अलग अलग उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जो नॉइस रिडक्शन है वो किस तरह से होता है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर करके अगर आप फर्स्ट पर करेंगे तो ही आपका जो आवाज़ की क्वालिटी है ना वो बेटर रहेगी। अगर आप 3 लेवल पे जाएंगे तो आपका जो आवाज़ है वो दबने लगेगा, भले ही आवाज़ वो मतलब बाहर का रिड्यूस कर देगा, लेकिन अंदर जो आपकी रियल आवाज़ है उसको भी दबाएगा। तो इसमें ज़्यादातर करके आप फर्स्ट पर ही इसका सही मतलब वॉइस है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वॉइस दबे ना और आप परफेक्ट उसमें आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में जो आप वीडियो बना रहे हैं उसमें आपका परफेक्ट आवाज़ आए, तो उसको आप फर्स्ट पर ही रखें, क्योंकि सेकंड और थर्ड में आवाज़ आपका दब जाता है। तो ये था दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में, तो इसमें रिबा भी मोड दिया हुआ है, तो वो रिबा मोड भी आप कर सकते हैं इस तरह से दबा के। एक बार लगातार 3 बार आप दबाएंगे तो ये रिबा मोड में चला जाएगा, और रिबा मोड में जाने के बाद दोस्तों आवाज़ जो आपकी आती है ना वो थोड़ा सा मतलब ऐसे जंप करके आवाज़ आएगी। तो वो जैसे हम कहीं जाते हैं, देखते हैं माइक में कोई अगर बाहर अनाउंस कर रहा है तो उसके थ्रू आता है, तो उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये तीनों लेवल का जो नॉइस रिडक्शन था वो मैंने आप लोगों को इसमें दिखाया है, और आप इसको देख के समझ सकते हैं। तो मैंने ये आप लोगों को इनडोर दिखाया था, अब मैं आउटडोर दिखाता हूँ कि ये कितनी दूरी तक इसको कैप्चर कर लेता है। और बाहर जो आउटडोर है, अगर बाहर आउटडोर में आप जानते हैं कि आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, कहीं आप बाहर इंडस्ट्री के पास अगर अपना वीडियो बना रहे हैं, कहीं गार्डन में हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारी मतलब बाहर की आवाज़ें आती, गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं। तो उसमें ये किस तरह का मतलब नॉइस रिडक्शन करता है उसके बारे में हमें देखना है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से। और इसका जो डिस्टेंस है, जिसमें ये 50 मीटर का डिस्टेंस बोला है कि अगर आपका डिवाइस यहाँ पर है और आप 50 मीटर दूर भी जाकर इसको ये कैप्चर कर लेगा, वो मतलब कितना सही है उसके बारे में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये था इनडोर का, अब मैं आपको आउटडोर में लेकर चलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम आ गए आउटडोर में शूट करने के लिए, और आउटडोर में बहुत जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, चारों तरफ मतलब मशीनें चल रही हैं। तो इसमें आपका ये जो नॉइस रिजेक्शन है किस तरह से काम करता है और बाहर में ये कैसा रिव्यू है इसका, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये मैं अभी नॉर्मल मोड पे रखा हूँ, तो नॉर्मल मोड पे भी थोड़ा आवाज़ आप लोगों को सुना देता हूँ कि किस तरह से आता है। तो इसमें और डिस्टेंस की बात करें वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले जो ये नॉर्मल है और ये जो नॉइस रिजेक्शन वाला है उसके बारे में आप लोगों को दिखा दूं कि किस तरह से ये बाहर आउटडोर में शूट करते हैं। तो ये बाहर मैं आप लोगों को आउटडोर में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप चारों तरफ बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही है। तो ये था बिना नॉइस रिडक्शन मतलब बिना नॉइस रिडक्शन चालू किए हुए ये मैं आपको शूट करके बता रहा हूँ। अब मैं इसमें नॉइस रिडक्शन लेवल को ऑन करता हूँ, नॉइस रिडक्शन को चालू कर दिया है। अब इसमें किस तरह का आवाज़ आ रहा है वो भी मैं आप मतलब सुन के समझ सकते हैं। तो जब भी आपको कहीं बाहर अगर शूट कर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही हो, तो वहाँ पे आप लोगों को इस तरह का नॉइस रिडक्शन चालू कर देना है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, उसमें आप मतलब फर्स्ट लेवल पर ही करें। अगर सेकंड और थर्ड पे जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो आवाज़ है वो दब जाती है, नॉइस रिडक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप फर्स्ट लेवल पे करते हैं और अगर आपको अगर आगे समस्या हो रही है तो नॉइस रिड्यूस का आप उसमें भी जो इसका जो सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप अपने आवाज़ को एडिट करते हैं वहाँ पर भी आप नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट लेवल पे ही करें तो बेटर है।
तो ये था दोस्तों, मैंने आप लोगों को दिखाया कि बिना नॉइस रिड्यूस किए हुए अगर आप नॉइस रिडक्शन चालू किए किस तरह से आवाज़ आती है, और नॉइस रिडक्शन के बाद क्या आती है। अब हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो मैं डिस्टेंस बता देता हूँ कि कितनी दूरी पे है। तो मैं इस पर दूरी तक जाऊँगा, 10 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो मैं उसको भी चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या 50 मीटर की कैपेसिटी इसके अंदर है या नहीं। तो ये देखिए, फिर से मैं नॉर्मल मोड पे कर देता हूँ। ये क्या है, बाहर धूप है दोस्तों, इसके लिए थोड़ा, ये देखिए अब नॉर्मल मोड पे आ गया। अब मैं इसको मतलब बाहर डिस्टेंस मतलब इसका चेक करके बताता हूँ कि कितनी दूरी पर तक ये कवर कर सकता है। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये देखिए पीछे की तरफ। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 10 मीटर हुआ होगा, और अब 20 मीटर के दायरे में मैं गया हूँ। अब हुआ होगा 30 मीटर, ये है 40 मीटर, कम से कम ये देखिए मैं 50 मीटर के दायरे में आ चुका हूँ। अब वो कवर कर रहा है, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, थोड़ा और पीछे जाता हूँ, जिसमें 70 मीटर तक मैं अगर आपको कवर करके दिखाऊँ, यहाँ से जूमिंग भी नहीं आ सकती है। तो यहाँ तक मैं आता हूँ और बाद में देखूंगा कि मेरी आवाज़ आ रही थी कि नहीं आ रही थी, वो तो एडिटिंग के थ्रू पता चलेगा। और ये देखिए काफ़ी दूर गया था, जहाँ तक शायद मेरे मोबाइल का जो कैमरा है ना, वहाँ तक मुझे कैप्चर नहीं कर पाया होगा, लेकिन मैं वहाँ तक इसलिए गया हूँ ताकि आपको लगे कि इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर का, वो कवर करता है कि नहीं, या उससे आगे करता है कि नहीं, या बीच में ही छोड़ देता है, क्या है इसके बारे में आप लोगों को एकदम प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो दोस्तों ये देखिए, जब भी हम कोई सामान नया लेते हैं ना, तो उसके बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन बढ़िया मिलनी चाहिए ताकि उसको हम ले सकें। क्योंकि देखिए 1-2 रुपये का मामला नहीं है, ये कम से कम इसका जो प्राइस है मिनिमम दोस्तों वो 2200 रुपये या 2300 रुपये के लमसम है। तो उसमें हम जब भी ऐसा कोई चीज़ परचेस करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम काफ़ी अच्छा जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि जब उसमें हमें अच्छा लगता है तभी हम उस चीज़ को परचेस करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जो मैंने आप लोगों को P10 के बारे में बताया है कि ये जो गिरनारो का P10 माइक है, वो आप इसका आवाज़ देख के आप डिफरेंस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे माइक है, J30 है, S30 है, S30 Pro है, और मतलब P10 है। तो जो आपको बेटर लगे, जो मैंने आपको तो एक माइक दिखाया, इसके बहुत सारे रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, तो ये मेरे लिए बेटर था, इसके लिए मैंने इसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा था, उसके लिए मैंने मंगवाया है। तो ज़्यादा फीचर्स अगर आपको ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना है, तो आप K9 का भी माइक अगर हल्के में लेना चाहते हैं तो 400-500 रुपये का K9 का माइक भी लेकर आप जैसे घर में आप अगर कुछ छोटी मोटी वीडियो बनाते हैं, उसमें वो आपको उसमें भी काम चल जाएगा, उसमें आपको इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर कुछ ज़्यादा मतलब वीडियो ऐसा बनाते हैं जिसमें आपको ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो उसके लिए आप ये माइक ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो, जो मैंने आप लोगों को रिव्यू बताया वायरलेस माइक का, जो गिरनारो का P10 माइक का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आपके मन में इस वीडियो को लेकर जो मतलब राय हो, या आप दूसरी किसी चीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।